सर क्रीक हो या फिर कराची, इंडियन फोर्सेस घंटों में सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे देंगे। इसका लाइव एग्जांपल इंडियन फोर्सेस ने पोरबंदर से दे दिया। एक बार फिर से आप देखें तो यहाँ पर अब जो ट्रूप्स हैं वो इस एलसीएम से बाहर आ रहे हैं, जिसे लैंडिंग क्राफ्ट मैकेनाइज्ड कहते हैं, और उन्होंने पोजीशन ले ली है। उनके पास उनके आधुनिक वेपन्स, जिसमें 6 और उसके अलावा जो ये देखिए लगातार धमाकों के साथ जो एरिया है वो डोमिनेट किया जा रहा है। कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर्स और अपने पूरे वेपन सिस्टम के साथ यहाँ पर सब जगह उनकी तैनाती है। और अब एक एक करके जैसे ही स्टेबल कर लिया गया, उसके तुरंत बाद अब T-72 टैंक्स को नीचे उतारने की पूरी तैयारी की जा रही है। इस मूवमेंट के साथ एरिया डोमिनेंस करना एम्फीबियस ऑपरेशंस में सबसे पहले, जहां एक तरफ ये देखिए ठीक सामने अब T-72 टैंक्स को उतारा जा रहा है ताकि ये पूरी तरीके से एरिया को डोमिनेट कर सके, और यही इसकी खासियत है। जब जंग शुरू होती है तो गोलियों की नहीं, गोलों की गिनती करना मुमकिन नहीं होता। किसी भी जंग में आगे तभी बढ़ा जा सकता है, दुश्मन की जमीन पर कब्जा तभी बरकरार रखा जा सकता है जब सप्लाई चेन बरकरार रहे। गोले खत्म होते ही दूसरी खेप तुरंत पहुंच जाए, इसका प्लान भी रेडी है। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा अब जो मोटार्स हैं उनको ड्रॉप किया जा रहा है ताकि यहां से फायर सपोर्ट दिया जा सके। एक तरफ जहां मोटार को ड्रॉप किया है तो वहीं दूसरी तरफ जो मार्कोस हैं वो एक एक करके लैंड कर रहे हैं। उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि दुश्मन के इलाके को पूरी तरह से ध्वस्त करना, और यही भारतीय नौसेना की जो काबिलियत है उसे दिखाते हुए यहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि इसीलिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस दौरान भी मार्कोस का डिप्लॉयमेंट कैरियर बैटल ग्रुप के साथ आगे की तरफ किया गया। एक एक करके यहाँ पर जो स्पेशल फोर्सेस के नेवी के मार्कोस हैं वो उतर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा हेलीकॉप्टर है उससे मोटार को यहाँ पर रखा गया है ताकि 5 किलोमीटर तक इफेक्टिवली ये दुश्मन के एरिया को बर्बाद कर सके। और इस समय ऑपरेशन का वो पड़ाव है जहां एक तरफ जो भारतीय नौसेना का सीकिंग हेलीकॉप्टर है उसके जरिए एक एक करके मार्कोस को नीचे लैंड करवाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ अब एरिया को डोमिनेट करते हुए मार्कोस का डिप्लॉयमेंट फर्दर आगे जा रहा है ताकि चुनौतियों का सामना किया जा सके और दुश्मन को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। जहां पर युद्धाभ्यास हो रहा है वहां से पाकिस्तान ज्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तानी साइड वाली सर क्रीक, पाकिस्तानी समुद्री सीमा दूर नहीं है। जब यहां एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत आया तो पाकिस्तान में पैनिक बटन दब गया। पाकिस्तान को 1971 याद आने लगा। पाकिस्तान नेवी को अब करके दिखाना है, ये 71 का बदला लेना है पाकिस्तान नेवी ने। इसके 1999 में जो अटलांटिक हमारा मार के गिराया था दुश्मनों ने, उसका बदला अभी नेवी ने लेना है। बहुत सारे बदले हैं, जिसका खैबर और महाफिज और गाजी का बदला लेना है नेवी ने। अभी ये जो हमारी 20 साल जंग चली है, इस जंग में एयरफोर्स और आर्मी इस्तेमाल हुई है, नेवी इस्तेमाल नहीं हुई। नेवी ने अभी अपने आप को साबित करना है। हम बड़े गौर से देख रहे हैं कि नेवी अब क्या करती है। आपने 71 का बदला भी लेना है, आपने अटलांटिक का बदला भी लेना है, और ये कौम देख रही है आपकी जानिब कि आप क्या करते हैं। इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर आपका टारगेट है, हमें ये डूबे हुए चाहिए। विक्रांत अकेला नहीं चलता है, विक्रांत के साथ नेवी का जंगी बेड़ा चलता है। 4 डिस्ट्रॉयर साथ चलते हैं जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद होती है। 4 फ्रिगेट्स युद्धपोत होते हैं जिसमें बारूद ही बारूद भरा होता है। समंदर के नीचे न्यूक्लियर सबमरीन विक्रांत के साथ चलती है। विक्रांत में सिर्फ मिसाइल नहीं होती, बल्कि विक्रांत के पास अपनी एयरफोर्स भी होती है। भारतीय वायुसेना के आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य पर MiG-29K जो कि भारतीय नौसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनका डिप्लॉयमेंट है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी आईएनएस विक्रांत में इन्हें डिप्लॉय किया गया था। इस समय आप सामने देखेंगे तो नीचे जहां वॉरशिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब MiG-29K अपने ये अलग अलग मैनोवर करते हुए पूरे दमखम के साथ यहाँ पर एयर डोमिनेंस कर रहा है। ठीक सामने ये देखिए,
ये भारतीय नौसेना के पैंथर्स हैं, जिनको करीबन अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया है एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, और यही वजह है कि ऑप सिंदूर के समय में इन्होंने एरिया डोमिनेंस दिखाया। इस अरेबियन सी में जब ये तैनात थे कैरियर बैटल ग्रुप के साथ, तो इनका पावर देखते हुए पाकिस्तान में कराची के अंदर बहुत ही खलबली मची हुई थी। इसीलिए चारों तरफ जहां इस समय एक तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो वहीं दूसरी तरफ वॉरशिप्स, फ्रिगेट्स और डेस्ट्रॉयर्स हैं। ये वो वॉरशिप और डेस्ट्रॉयर्स हैं जिनकी तैनाती ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी की गई थी। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का दम आपने कई बार देखा होगा। इन तीनों सेनाओं के पराक्रम के चर्चे पाकिस्तान में भी आम हैं, लेकिन मुनीर को सबक सिखाने के लिए एक नई फोर्स तैयार हो गई है। कितनी स्पीड से, कितनी एक्यूरेसी से ड्रोन फोर्स दुश्मन पर हमला कर रही है। अब पाकिस्तान पर हमला होगा तो इंडियन आर्मी की चौथी ताकत सबसे आगे होगी। इन ड्रोन के पीछे इंडियन आर्मी की नई अश्नेय ड्रोन प्लाटून है।